तो एक्सरसाइज 1 से ए बराबर एक्स सच दैट एक्स इज ए रियल नंबर और बी एक सेट दिया हुआ है एक्स सच दैट एक्स इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। क्वेश्चन है कि सबसेट है या नहीं है, ए सबसेट ऑफ बी है या नहीं है, ये बताना है। ए सबसेट ऑफ बी है या ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी है, ये बताना है। चिल का क्वेश्चन कर रहा है कि सबसेट और सबसेट नहीं, इन दोनों चिल का प्रयोग करना है। इसमें से कौन सा फॉलो कर रहा है वो पता करना है। सबसे पहले रियल नंबर वास्तविक संख्या को कहते हैं। क्लास 10 तक जितने भी नंबर पढ़े हो सारा रियल नंबर है। माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट के बीच में, माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट को नहीं लेना है, वो रियल नहीं है। उसके बीच में जितने भी सारे नंबर है, दशमलव वाले, रूट वाले, बिना रूट वाले, भिन्न वाले, जितने भी ये नंबर सब रियल नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर यहां आके पढ़ा है, क्लास 11th में हम पढ़ा है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है रियल प्लस इमेजिनरी दोनों को मिला करके कॉम्प्लेक्स नंबर का निर्माण होता है। तो रियल प्लस इमेजिनरी, इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर का दो टाइप होता है, प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी। ध्यान से सुनना, कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से सूचित किया जाता है, जैसे 2 + 3 आयोटा, ये सब कॉम्प्लेक्स नंबर है। जेड बराबर प्योरली रियल का बात करें तो जेड बराबर प्योर संख्या कहेंगे, जेड बराबर 5 कहेंगे, जेड बराबर -1 कहेंगे, प्योर संख्या। और प्योरली इमेजिनरी का उदाहरण दे तो आई वाला कहेंगे, जेड बराबर 2 आयोटा, जेड बराबर -5 आयोटा। तो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। जितना लिखा हुआ है ये सब कॉम्प्लेक्स नंबर का उदाहरण है, टोटल कॉम्प्लेक्स नंबर का उदाहरण है। ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, सब भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको हम लोग प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। यानी सब जितना भी लिखा हुआ है सब ये सब लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर का उदाहरण। और कॉम्प्लेक्स नंबर में जो -1, 2, 5 जो लिख रहे प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी रियल नंबर भी है, रियल नंबर भी है। यानी एगो कॉम्प्लेक्स नंबर का झोला है और एगो रियल नंबर का झोला है। अब आपसे हम पूछेंगे कि कॉम्प्लेक्स वाला में रियल नंबर एकरा में रहेगा कि नहीं रहेगा, ये हम पूछेंगे। इसमें 2, 3, 4, 5, 6 रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में सब रियल भी रहेगा, क्योंकि प्योरली रियल भी कॉम्प्लेक्स नंबर का ही भाग है, जिसको प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। यानी रियल नंबर जितना है सब एकड़ा में उपस्थित होगा कि नहीं होगा, बताइए। सभी रियल नंबर इसमें उपस्थित होगा कॉम्प्लेक्स नंबर में। कॉम्प्लेक्स नंबर जो है बड़ा झोला हो गया, बड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर में सब रियल नंबर ओकरा में रहेगा और उसको हम लोग प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल नंबर जितना इसमें है सब इसमें उपस्थित है, सब है, टोटल एक एलिमेंट है, जितना इसमें है सब इसमें उपस्थित है। और सबसेट का यही तो परिभाषा बताया है कि सेट ए का, ये मान लीजिए ए है, मान का लीजिए या ये देवे किया है, और ये बी है, तो ए का सभी एलिमेंट यदि बी में उपस्थित हो तो ए इज सबसेट ऑफ बी कहलाएगा। यही ना परिभाषा पढ़ाएगा, ए का सभी एलिमेंट बी में उपस्थित हो तो इज सबसेट ऑफ बी कहलाएगा। और ए जितना है रियल नंबर सब एकरा में उपस्थित है, इसका मतलब कि ए सबसेट का कहलाएगा, बी कहलाएगा। यानी यही पूछ रहा है कि ए सबसेट बी है कि नहीं, ए सबसेट बी कहलाएगा, कि सभी रियल नंबर प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर के झोला में रियल नंबर सब उपस्थित है, और उपस्थित है इसका मतलब कि ए सबसेट ऑफ बी है। बुझाया? एगो समद्विबाहु और एक है ए बराबर है और बी बराबर है समबाहु। अब इसमें कैगो भुजा बराबर, इसमें कैगो, तीनों सब बराबर। आप बताओ, सभी सोचना है
सब समद्विबाहु जो है, जितने भी समद्विबाहु होंगे, क्या उसको हम समबाहु कह पाएंगे? सोचो, ऐसे थोड़े नो ऑब्वियस कर देना, सोचना है थोड़ा सा। क्या जो समद्विबाहु त्रिभुज होगा, समद्विबाहु को हम समबाहु कह पाएंगे? नहीं कह पाएंगे, क्योंकि समबाहु के लिए तो तीनों भुजा ना बराबर होना चाहिए। अब एकरा में कई गो भुजा बराबर? दो भुजा बराबर है इसमें भाई, दो भुजा बराबर है तो हम थोड़े समद्विबाहु को समबाहु कह देंगे। एकरा में तीनों भुजा बराबर है, तीनों भुजा बराबर। अब तीनों भुजा बराबर, अब हम तुमसे उल्टा क्वेश्चन कर रहे हैं, समबाहु को समद्विबाहु कह पाएंगे कि नहीं? कह पाएंगे कि नहीं? कह सकते हैं। अरे भाई एकरा में तो और बढ़िया है कि तीनों भुजा बराबर है। क्या है? तीनों भुजा बराबर है, तीनों 5-5-5 सेंटीमीटर चाहे मीटर जो मान लो, तब तीनों भुजा बराबर है। अब हमको तो चाहिए दो भुजा बराबर, तो दो भुजा बराबर है कि नहीं? कोई भी दो भुजा बराबर है, यानी समबाहु त्रिभुज को तुम समद्विबाहु कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। समबाहु को समद्विबाहु कहो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अरे समद्विबाहु को कोई समबाहु कह दे तो गलती हो जाए। बुझा रहा है? क्योंकि इसमें भाई दुए को भुजा बराबर, इसमें 5 है 5 है 6 हो गया। अब एकरा कोई कैसे कह देगा समबाहु? गलती हो गया, समबाहु नहीं कह सकते। लेकिन इसको तुम समद्विबाहु भी कह सकते हो, समबाहु भी कह सकते हो। सबसेट कब कहलाता है? सबसेट कहलाने के लिए ए का जितना भी तत्व है, ए का जितना भी एलिमेंट है, ए का जितने भी तत्व है, सब बी में भी उपस्थित रहे तब ना सबसेट कहलाएगा। ए का सब तत्व बी में उपस्थित रहे, तो ये बताओ कि एकरा में ऐसा उपस्थित रहेगा? इसमें समबाहु में ऐसा उदाहरण में रह सकता है? इसमें रह सकता है? सोचो, रह सकता है? नहीं रह सकता है भाई। ऐसा कहां से रहेगा जी? हम समबाहु कह रहे हैं तो अब ऐसा रहेगा तब तो समद्विबाहु ना हो जाएगा। एकरा में जितना भी उदाहरण रहेगा सब बराबर बराबर भुजा वाला रहेगा, सब बराबर बराबर। जैसे 5-5-5, 6-6-6, 7-7-7, 9-9-9, मतलब जैसा भी रहेगा सब बराबर वाला रहेगा। अब बताओ ई वाला उदाहरण एकरा में रहेगा? ई वाला एकरा में उपस्थित रहेगा? ई वाला एकरा में उपस्थित रहेगा? ई वाला इसमें उपस्थित रहेगा? ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। स्क्वायर है, वर्ग जिसको कहते हैं, और ये रेक्टेंगल है। ए सेट में है वर्ग, ए है वर्ग और बी है आयत। समझना बढ़िया से। वर्ग में चारों भुजा का होता है, चारों बराबर। अब एकरा में आमने सामने वाला बराबर होता है, पता है ना सबको? आमने सामने वाला बराबर, आमने सामने बराबर। अब तुमसे हम एक बात पूछेंगे कि जितना वर्ग है, वर्ग जो है स्क्वायर, उसको हम आयत कह सकते हैं कि नहीं? सोचेगा तब जवाब देगा, इसी नहीं यस कह दो तो नहीं समझ में आएगा, पहले थोड़ा सोचना है। आज देखो, इसको ई कह सकते हैं कि नहीं, इसके लिए तू लोग क्या सोचता है? बस ऐसे हाँ नहीं, सोचना ये है कि आयत का जो नियम है वो नियम ई पालन करता है कि नहीं, ये सोचना है। अगर आयत कहलाने के लिए जो नियम है वो नियम ई पालन करता होगा तो ये आयत तो कहलाएगा, अगर नहीं नियम पालन करता होगा तो नहीं कहलाएगा। ऐसे सोचा जाता है। अब कोई वर्ग है, इन नियम को पालन करता है कि नहीं? बताओ, करता है कि नहीं? हाँ, एक्स्ट्रा कर रहा है कि सब बराबर है? एक्स्ट्रा कर रहा है, बुझा रहा है? हमको जितना नियम पालन करवाना है आयत के लिए, उससे वो एक्स्ट्रा कर रहा है, बल्कि ज्यादा कर रहा है। कम का तो बात छोड़ो, ज्यादा कर रहा है वो। इसका मतलब है कि सभी वर्ग को आयत कह सकते हैं, वर्ग आयत कहलाएगा। यानी ए इज वर्ग आयत में रहेंगे। आयत के उदाहरण में वर्ग जितने भी सब रहेंगे। ये हम आयत का उदाहरण दे रहे हैं, ये आयत का दिए हम, ये भी आयत में ही हम उदाहरण के रूप में दिए, क्योंकि आमने सामने का भुजा बराबर है, दो आमने सामने का भुजा बराबर है। बुझाया? यानी ए इज सबसेट ऑफ बी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ए सबसेट ऑफ बी। लिखो, एकदम छोटा छोटा ध्यान देना है, एकदम हल्का हल्का बात।
क्योंकि देखो नियम जानता सब कोई है कि सबसेट किसे कहते हैं, एलिमेंट कब, ये चीन सब जानता है, ये चीन सब जान रहा है, सब कोई जान रहा है, सब पढ़ाए हैं। लेकिन जो छोटका छोटका बात है जो भूल जाता है, लोग इग्नोर कर देता है, उस बात को ही यहाँ ध्यान देना है, ट्रू फॉल्स मारना है, सही गलत। अब हम एक बार थोड़ा सा बता देते हैं कि एलिमेंट का प्रयोग कब होता है और सबसेट का प्रयोग कब होता है, बात समझ लीजिए। एलिमेंट का प्रयोग होता है जैसे 1 2 3 लिखा हुआ है, तो इसमें एलिमेंट उठाएंगे, वन एलिमेंट, इस सेट ए है मान लो, तो वन एलिमेंट सेट ए कहलाएगा। ऐसे ये नहीं कहलाएगा कि वन के साथ ऐसे ब्रैकेट लगा दिया और तब एलिमेंट कहलाएगा, ये गलत लिखा हुआ है। एलिमेंट लिखते समय ब्रैकेट की लगाने की आवश्यकता नहीं है, ब्रैकेट नहीं लगाते। एलिमेंट लिखते समय जो है सिर्फ वही उतार देते हैं, अंदर वाला ब्रैकेट नहीं लगाते। ब्रैकेट कोई लगा दिया तो गलती हो गया, वो लिखने का तरीका गलत है। तो देखो कितना छोटा बात, ब्रैकेट नहीं लगा सकते, अब गलत लिखा हुआ। अब सबसेट वाला उदाहरण सीख लो, जैसे ये सेट दिया हुआ है और सबसेट लिखना है तो आपको उसमें ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, ब्रैकेट उसमें लगाना पड़ेगा। सबसेट के लिए एगो अपने से ब्रैकेट लगाते हैं, क्योंकि सबसेट भी एगो सेटे है और सेट बनाने के लिए ब्रैकेट जरूरी पड़ता है, बिना ब्रैकेट का सेट नहीं कहलाएगा। यानी इस सबसेट है, अब कोई इसको ऐसे लिख दे, वन सीधा उतार दे और ऐसे सबसेट कह दे, ये गलत लिखल है, ये सही है, ये सही है, ये गलत है, ये गलत है। बुझा रहा है? हाँ, तो गलतियां पर ध्यान देना है, गलती पर। एलिमेंट लिखना है तो ब्रैकेट आपको नहीं लाना है, सबसेट लिखना है तो आपको बिना ब्रैकेट का नहीं लिखना है, ब्रैकेट लगाना है, एगो अपने से ब्रैकेट लगाना है। और एक और इंपॉर्टेंट जड़ी बूटी, हम सबसेट टोटल लिखवाए हैं, तो टोटल सबसेट लिखवाए है तो कभी भी देखा होगा तुम फाई के साथ ऐसे ब्रैकेट का इस्तेमाल कभी नहीं किए थे क्या? कभी नहीं किए थे, क्योंकि फाई के साथ ब्रैकेट का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। चाहे तो फाई लिख लो, नहीं तो ब्रैकेट लिख लो, ऐसे होता है। फाई मतलब एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट को सूचित ही इस सेट से सूचित कर रहा है, एम्प्टी सेट को ही सूचित कर रहा है। यानी फाई के साथ ब्रैकेट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। फाई इज सबसेट ऑफ कोई सेट, मान लो ये सेट है तो ए का ही सबसेट, ये सही लिखा हुआ है। अगर कोई उसमें ऐसे ब्रैकेट डाल दिया गलत हो गया, बुझा रहा है? लेकिन जनरल 1 2 3 संख्या के साथ आपको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, तब जाके सबसेट कहलाएगा। लेकिन स्पेशल है, फाई के साथ ब्रैकेट का इस्तेमाल नहीं करते। कितना छोटा बात है, देख लो। लेकिन यही सीखना है, ये सब नहीं जानोगे, ट्रू की जगह फॉल्स मार दोगे, गलती हो जाएगा। चलिए अब इधर आइए, ध्यान से देखिएगा, लिखा हुआ है ए बी नोट सबसेट ऑफ बी सी ए। बताइए कि ए बी का, ए बी जो है एक नाम है कि नहीं? तो सबसेट है कि नहीं? है कि नहीं? सबसेट है भाई, ए और बी तो है, तो काहे नहीं सबसेट कहलाएगा? और गलती लिखा है, नोट सबसेट लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है सबसेट। आगे आइए, ये वाला एलिमेंट है इसका, यह बात भी समझाए, एलिमेंट का कहानी ये देखो समझाए है। एलिमेंट काहे नहीं है? काहे नहीं है? ब्रैकेट लगा दिया है, एलिमेंट के साथ ब्रैकेट लगा दो, गलती हो जाएगा भाई। एलिमेंट के साथ ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, जबरदस्ती ब्रैकेट काहे लगा रहे हो? सबसेट के साथ जरूरी है, एलिमेंट के साथ जरूरी नहीं है। ये बिना ब्रैकेट का खाली ए लिखल रहता तो सही हो जाता, खाली ए लिखल रहता तो, लेकिन ब्रैकेट लगा दिया। ब्रैकेट एलिमेंट के साथ कभी नहीं लगता है, यानी गलत लिखा हुआ है, तुम्हारा फॉल्स है। बुझा रहा सबको? आइए आगे, फाई इज द सबसेट, अभी सही है। लास्ट में है जड़ी बूटी समझाए हम कि फाई के साथ ब्रैकेट का इस्तेमाल नहीं करते, सबसेट लिखने के लिए भी फाई के साथ ब्रैकेट का इस्तेमाल नहीं करते। बाकी दूसरा संख्या रहेगा तो करेंगे, जैसे 1 है 2 है 10 है 20 है करेंगे, लेकिन फाई के साथ नहीं करेंगे। फाई इज ए स्पेशल नंबर, एम्प्टी सेट, तो इसके साथ ब्रैकेट का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं, गलती लिखल है। ए और इसमें लिखल है कि भवेल है। भवेल क्या क्या होता है बताओ? तो ए ई जो है इसमें ए ई आई ओ यू में है कि नहीं है? तो ये सबसेट कहलाएगा, ट्रू कहलाएगा। सही टिक मारेंगे क्या टी लिखेंगे? ट्रू। चलिए यहां देखिए, बढ़िया सुनिएगा, ई वाला अब यहाँ लिखल देख लो, यहाँ लिखल देखो बढ़िया से, ई इसका सबसेट है या नहीं? है या नहीं? यस या नो पहले ही बताओ। सही वाले कितने लोग हैं? सही वाले की सबसेट है, हाथ खड़ा करें। सबसेट के लिए अभी हम नियम यहां समझाए,
सबसेट के लिए क्या नियम है कि एगो अपने से ब्रैकेट लगाना है, ये ना सिखा है, अपने से ब्रैकेट लगाना है। सबसेट सही तब होगा जब यहाँ एलिमेंट उठा लिए और ओकरा में एगो ब्रैकेट लगा दिए। अब यहाँ देखो खास क्वालिटी का उदाहरण दिया है, ऐसे थोड़े दे दिया है, यहाँ दिया हुआ क्या, एगो पहले ही से ब्रैकेट लगा के दिया, तो तुम तो ये वाला उठा के रख दिया सीधा, ब्रैकेट अपना से कहाँ लगाया हमरा बताओ, लगाया तो सीधा उठा के रख दिया ना तुम। ब्रैकेट भी एगो अपने से लगाना है सबसेट होने के लिए। सबसेट बनाने के लिए ब्रैकेट का इस्तेमाल खुद से एगो करना है, फाई को छोड़ा के, बाकी सबके साथ करना है। तो ये तो हम सीधा उठा के रख दिए, कहा हम ब्रैकेट अपने से लगाए, ब्रैकेट लगाते तब सबसेट कहलाता है, यानी उसको सबसेट लिखना रहता ना तो ऐसे लिखना पड़ता तब सबसेट कहलाता। बुझा रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी अपने से एगो ब्रैकेट लगाना पड़ता है सबसेट कहलाने के लिए। तो क्या ये सही है लिखल की गलत? गलत लिखल है बाबू, सही नहीं है लिखल, गलत है, क्योंकि अपने से हमको एगो ब्रैकेट लगाना था सबसेट के लिए, जो कि नहीं लगाया क्वेश्चन में। आगे आइए, ये देखो हम बताए सेट का नियम, मैथमेटिक्स लिखते समय समझाए थे, और कल भी एलओए बताए थे, लोयल बताए थे, तो समझाए थे कि एक लेटर एक के बार लिखा जाता है, एक से अधिक बार नहीं लिखा जाता। तो 2 बार भी लिख दिया तो इसका वैल्यू एक के बार होगा, 5 बार भी लिखेगा तो उसका वैल्यू एक के बार होगा। तो ये जो लिखल और ये जो लिखल है दोनों बराबर ही है, अलगे अलगे लिखा हुआ नहीं है, ट्रू है, दोनों बराबर लिखल है। तुम 10 बार का है ना लिख दो, मान एक के बार काउंट होगा उसका। सेट में एक ही एलिमेंट एक से अधिक बार नहीं लिखा जाता। ये देखो ये भी क्या किया है, इनफाइनाइट यहाँ पूछ रहा है, इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट के लिए जिसमें तत्वों की संख्या को गिन नहीं सकते, तो गिन नहीं सकते हैं तो सब तत्व ओकरा में अलग अलग होना चाहिए। ये नहीं कि ये 10 बार लिख दिया, वो कहेंगे डॉट 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 मार दिए तो कहेंगे कि हम गिन नहीं पा रहे हैं। गिन कैसे नहीं पा रहे हैं, वो एक एलिमेंट में 10 बार लिखोगे तो उसका तो एगो वैल्यू हो जाएगा, एगो वैल्यू हो जाएगा। ए अगर 100 बार भी रहेगा तो एगो ए वैल्यू होगा, एगो ए तो वैल्यू हुआ, तो हम तो गिनिए लिए कि एगो हुआ। एकरा में ए बी सब वही रिपीट हो रहा है, ए बी ही रिपीट हो रहा है, यानी इनफाइनाइट हो रहे हैं ए बी। उससे क्या मतलब है, उसमें हमको दुएगो तत्व हो रहा है, ए और बी, हम तो तत्व को गिन ले रहे हैं, तो इनफाइनाइट कहलाएगा। जिसमें तत्वों को गिनेंगे उसको क्या कहते हैं, फाइनाइट सेट। क्या कहते हैं, तो क्या ये इनफाइनाइट लिखा हुआ है? गलत है, फॉल्स है, फॉल्स।